टाइम को ना आपने देखा है ना मैंने देखा, पर एक्चुअली में जो टाइम है वो बहुत अनस्टॉपेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एक्चुअली में जो टाइम है हमारे बिहेवियर को, हमारे लाइफ को कैसे शेप देता है, हमको कैसे एक्चुअली में ग्रो करने में हेल्प करता है और ह्यूमन साइकोलॉजी में इसका क्या पार्ट है। टाइम हमेशा बीतता रहता है और आपके ब्रेन इस बीतते हुए ड्यूरेशन को फील करने की क्षमता रखता है। टाइम परसेप्शन, आपका ब्रेन जो टाइम है उसको ड्यूरेशन में, पीरियड्स में या फिर सीक्वेंस में परसेप्ट करता है, उसको समझता है, उसको प्रोसेस करता है। और आपके ब्रेन का प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया जो पार्ट होता है वो दोनों मिलके ही, ये दोनों मिलके ही आप टाइम को प्रोसेस करते हैं। तभी देखा गया है कि जिन लोगों का बेसल गैंग्लिया वीक होता है या फिर डैमेज होता है वो टाइम को एक्यूरेटली परसेप्ट नहीं कर पाते, वो हमेशा टाइम को समझ नहीं पाते अच्छी तरह से। क्यों कुछ दिन हमको लंबे लगते हैं और कुछ दिन हमको छोटे लगते हैं, क्योंकि जब आप छोटे होते हो ना तो आपका ब्रेन नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता रहता है, बट जैसे आप एज करते हो तो आपका ब्रेन लेस न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है। तभी आपको बचपन में जो गर्मी छुट्टियाँ होती थी आपको बहुत लंबी लगती थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई बच्चा नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करता। वैसे अगर कोई बड़ा वेर एज अगर आप स्कूल लाइफ में होते हो तो आपको वो लाइफ बड़ी फास्ट लगती है, क्योंकि उस लाइफ में आप नई नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहते हो। 2 दिन सोचो, एक दिन आप बहुत सारा वर्क कर रहे हो, लाइक आप हाइकिंग कर रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नया नया खाना ट्राई कर रहे हो, ठीक है, सोशलाइजिंग कर रहे हो, तो उस दिन आप, और दूसरा दिन जहाँ पर आप अपना नॉर्मल सीधा ऑफिस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, फिर ऑफिस लाइफ जीरो, तो दोनों में से कौन सा फास्ट होगा? फर्स्ट वाला ले लो, क्योंकि आप बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हो, नए नए लोगों से मिल रहे हो, तो आपका ब्रेन बहुत एक्टिव है, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो दिन आपको बड़ा फास्ट लगेगा। मेरा सेकंड डे में आपका जो रूटीन है बड़ा फिक्स रूटीन है, आपको पता नहीं अब क्या होगा, तो आपका ब्रेन लेस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, तो उससे वो दिन आपको छोटा लगेगा। आप हर एक डिसीजन टाइम के अकॉर्डिंग लेते हो। जैसे मुझे केक खाना है, बट अगर मैं उस पर जैसे मैं उस केक खाने जाऊँगा तो मेरे माइंड में थॉट आएगा, क्या ये या तो मैं अभी ये केक खा लूँ, या मैं अपनी हेल्थ को देख लूँ, या फिर मैं पहले अपनी हेल्थ को सुधारूँ फिर केक को खाऊँ। क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म प्लेजर या फिर शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट में आके अगर मैंने केक खा लिया तो लॉन्ग टर्म मेरे को दिक्कत आ सकती है। इसको ही हम बोलते हैं ये। अगर तुम देखो, अगर कोई 10 लोग हैं, ठीक है, मैंने उन लोगों का कहा कि मैं आपको अभी इस एट द टाइम पे आपको 500 रुपये दे सकता हूँ, बट अगर आप थोड़ा टाइम तक वेट करेंगे, 1 दिन 2 दिन, 1 घंटा 2 घंटा, तो आपके पैसा डबल हो गया आपके पास आएगा, या फिर उससे ज़्यादा भी आएगा आपके पास। तो या फिर अभी 500 अभी आप ले लो, फिर थोड़ा रुक के बाद में उसका डबल ट्रिपल लो। मोस्ट ऑफ द लोग जो अभी पैसा लेके जा चुके हैं, मतलब अभी मुझसे पैसे ले लेंगे, 500 रुपये सिर्फ लेंगे, वो शॉर्ट टर्म प्रेशर को जानते, उन्होंने कभी लॉन्ग टर्म चीज़ों में कभी इन्वेस्ट नहीं करा। बड़े लोग होंगे जो एक्चुअली में टाइम इन्वेस्ट करेंगे और वो ये बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हम बाद में ले लेंगे पैसा के, क्योंकि वो एक्चुअली में अपने फ्यूचर को विजुलाइज करते हैं, वो फ्यूचर ओरिएंटेड लोग हैं। और ऐसे ही टाइम के अकॉर्डिंग आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ दिखती है। मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा एंशियस रहता है या फिर बहुत रिग्रेट करता है अपनी लाइफ को, तो वो पास्ट हॉरिफिक है, उसके पास्ट में कुछ ऐसा हॉरिफिक चीज़ हुई है कि उसकी पर्सनैलिटी यही बन चुकी है। अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बंदा है जो अपने पास्ट को लेकर किसने कभी भी रिग्रेट नहीं करे, अपने पास्ट को लेकर हमेशा खुश है, तो वो बंदा, जो उस बंदे की पर्सनैलिटी वो बन जाएगी पास्ट हैप्पी, मतलब पास्ट पॉजिटिव, उसने पास्ट में हमेशा कुछ को एंजॉय करा है। और ऐसे ही डिफरेंट पर्सनैलिटी निकलती है कि प्रेजेंट ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, ऐसे पर्सनैलिटी निकल के आती है, बिकॉज डिफरेंट अब आप देखो, सेम वर्ल्ड है, सेम टाइम है, बट टाइम डिफरेंट पर्सनैलिटी को निखार रहा है। आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ को शो कर रहे हो। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि टाइम बीत रहा है, क्योंकि हमारा जो वर्क होता है वो पूरा नहीं होता है, और हमको लगता है कि अगर मैंने इस वर्क को मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया तो हो सकता है ये कभी पूरा नहीं ना हो पाए, ऐसा होता है कि मैं कभी अपने डेडलाइन को रीच ना कर पाऊँ। तो जो हमारे मन में स्ट्रेस होता है ना, इससे हम कभी कभार बहुत ज़्यादा बेकार या फिर बहुत ज़्यादा पुअर डिसीजन ले लेते हैं। हमको हमारे डिसीजन में हमेशा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो, ना तो कभी आप घड़ी को रोक सकते हो, ठीक है, ना आप कभी टाइम को खींच सकते हो, बट आप एक्चुअली में आपको जो मोमेंट है इसको एंजॉय कर सकते हो। आप अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हो टाइम के लिए।
आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि भाई मैंने कभी टाइम इन्वेस्ट करा तो मुझे कुछ मिला। अगर आप फ्यूचर में कुछ इन्वेस्ट करते तो आपको आज कुछ ना कुछ तो मिलता। मैंने इस यूट्यूब चैनल में 2 महीने पहले इन्वेस्ट करा था, मैंने इसको बनाया। तो आज मुझे इससे कुछ पैसा नहीं मिल रहा, बट मुझे आज से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे ये सीखने को मिला कि खुद को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। मुझे ये सीखने को मिला कि खुद कैमरे के सामने कैसे बोला जाता है। मैंने ये सीखा कि एक पोस्ट कैसे करते हैं, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं। तो मैंने 2 महीने के अंदर मैंने टाइम इन्वेस्ट करा, मैंने बहुत कुछ नया-नया सीखा। और ये टाइम इन्वेस्टमेंट था, मुझे उसने बहुत कुछ ऐसा लगा कि यार एक ढंग का इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप भी चाहते हो अपने यूट्यूब चैनल खोलना, तो ये जो राइट मोमेंट है, ये आपके सबसे बेस्ट टाइम है। मेरे लिए वो था, आपके लिए अभी आज है। तो अपने टाइम को अच्छे से इन्वेस्ट करो ताकि आप एक्चुअली में टाइम के लिए ग्रेटफुल हो। अगर इस वीडियो ने 1% भी आपका परसेप्शन चेंज करा है टाइम के लिए, तो इस वीडियो को शेयर करें उस इंसान को जिसको अभी भी लगता है कि मैं कुछ कर लूँगा इन फ्यूचर, मैं कुछ बन जाऊँगा इन फ्यूचर। अगर आपको इन फ्यूचर कुछ बनना है तो आपको अभी मेहनत करनी होगी। एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका क्या थॉट है टाइम के लिए।